अब अपन बात करते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है कि कोई भी थ्योरी अपन देते हैं या कोई भी साइंटिस्ट जो थ्योरी देते हैं उसके अंदर कई सारे उनके आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, या फिर उनको जो हम कहें कि कंक्लूजन्स वो निकालते हैं, सबसे पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन निकालते हैं उसे एज अ थ्योरी वो दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ कोशिका सिद्धांत के साथ हुआ। कई सारे साइंटिस्ट आए जो मेन साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। उन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत पर काम किया और उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए। जो सेल थ्योरी दी गई उसमें दो साइंटिस्टों का नाम आता है, स्लीडन और स्वान, ठीक है। उन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे, ठीक है। स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे और जो स्लीडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दिए। उसके बाद कुछ कमी रह गई सेल थ्योरी के अंदर। उसके बाद एक साइंटिस्ट है बिरचोफ ने उसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ा। तो इस तरीके से अपन जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो 3 स्टेटमेंट में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, स्लीडन और स्वान और बिरचोफ। लेकिन अपन सेल थ्योरी को देखते हैं तो सिर्फ स्लीडन एंड स्वान का नाम ही ले लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप 1 और मोर सेल, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये जो सेल थ्योरी है, ये जो लाइंस हैं, ये एज अ इज उन्होंने दी और एज अ इज हमें बताया गया, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये दिया गया बिरचोफ के द्वारा, ठीक है। यानी कि जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो एक पिछली कोशिकाओं के डिवीजन से बनती हैं। भाई किसी भी चीज़ का ओरिजिन होगा तो उसका ओरिजिन पॉइंट भी तो होना चाहिए कि वो कहाँ से रहा है। तो कोई भी नई कोशिका बनती है वो कैसे बनती है कि पहली जो कुछ पिछली कोशिकाएं थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, उनका डिवीजन हुआ, उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया बिरचोफ के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट था कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी कोशिका है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट थे सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट था ये स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिरचोफ के द्वारा दिया गया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका कैसे बनती है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अपन को सेल थ्योरी या फिर सेल की जो डिस्कवरी है उसकी थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिका की खोज करी, और वो कोशिका कैसी थी, डेड सेल थी, ठीक है। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई उसके बाद 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल को, ठीक है। उसके बाद 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आया और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया कि इसको न्यूक्लियस को। अब आप यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1665 और 1674 के अंदर न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने किस तरह की कोशिका को देखा होगा। इन्होंने सिर्फ एक होलो स्थान देखा, कवरिंग देखी कि बार बार कवरिंग है, बस। रॉबर्ट हुक ने कुछ नहीं देखा, तभी तो इन्होंने इसकी तुलना मधुमक्खी के छत्ते के जो छेद होते हैं उनके समान करी थी, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। 1835 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए फ्लेक्सन डुजार्डेन। इन्होंने सबसे पहले कंटेंट जो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर उसको खोजा, ठीक है। यानी कि इन्होंने सेल के अंदर देखा कि कुछ द्रव भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इसकी खोज किसने करी, डुजार्डेन ने। उसके बाद 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आए मैथेसियस स्लीडन, ठीक है। मैथेसियस स्लीडन ने क्या कहा कि प्रपोज्ड और प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद 1839 के अंदर एक साइंटिस्ट आए पुरकिंजे ने जो फ्लूइड इन्होंने देखा, किसने, डुजार्डेन ने जो फ्लूइड देखा उसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको नाम दे दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद 1839 के अंदर ही साइंटिस्ट आए कौन, स्वान और स्लीडन दोनों अलग अलग उस पर काम कर रहे थे। इन्होंने एनिमल के बारे में बताया कि सभी एनिमल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उधर उन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि सभी प्लांट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो दोनों ने साथ में एक ही चीज़ बताई, तो इन्होंने कह दिया कि ये हमारी सेल थ्योरी है, ठीक है। 1845 के अंदर हेनरिच ब्राउन साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद 1855 के अंदर रूडोल्फ विर्चो आए। इन्होंने एक और सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी क्या बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के डिवीजन से बनती हैं, ठीक है।